उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य पहुंची मुरादाबाद। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी के भगवान राम को काल्पनिक कहने पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कभी रामायण पढ़ी हो तो उन्हें पता हो भगवान राम क्या थे। भगवान राम ने तो गरीबों, भीलों, जनजातियों, दलितों, केवट जैसे निषाद सबके लिए जो आशीर्वाद दिया है, ऐसे हमारे भगवान काल्पनिक नहीं हो सकते हैं। गांधी परिवार को रामायण को गंभीरता से पढ़ना चाहिए। सवाल आया है, राहुल गांधी का एक वीडियो है जो उन्होंने अमेरिका में कहा है कि श्री राम को फिर काल्पनिक कहा है। राहुल गांधी ने अमेरिका में थे भी वो फिर काल्पनिक कहा है। राहुल गांधी ने रामायण पढ़ी हो, राहुल गांधी की माँ ने रामायण पढ़ी हो, तब तो वो माने कि भगवान राम क्या थे। क्या उन्होंने गरीबों के लिए, भीलों के लिए, जनजातियों के लिए, दलितों के लिए, केवट जैसे निषाद के लिए, सबके लिए उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, या सबको उन्होंने एकता के रूप में पिरोया, ऐसे हमारे भगवान राम कभी काल्पनिक नहीं हो सकते। उन्हें रामायण को गंभीरता से पढ़ना चाहिए। आप आगरा से आती है, समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी को दलित विरोधी घोषित, मतलब ऐसा नैरेटिव सेट कर रही है। श्री राम, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, आपके यहाँ जो सांसद है वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है, वो ये ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहती है कि आपकी पार्टी दलित विरोधी है। क्या कहेंगे आप भी? उनके कहने से दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी होती तो उन्होंने बहुत पहले दलित महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता है। मायावती जी को सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज अगर आदिवासी की कोई महिला शीर्ष नेतृत्व पर बैठी है, राष्ट्रपति, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। मैं दलित समाज से आती हूँ, मुझे भी उत्तराखंड का गवर्नर बनाया और आज कैबिनेट के रूप में आपके सामने बैठी हूँ। दलित विरोधी तो सपा है, जिन्होंने कभी दलितों का हित नहीं चाहा। ये जो कह रहे हैं आगरा के सांसद जी, इन्होंने कभी जाटवों का आगरा में कोई कार्य नहीं किया। यहाँ तक कहते थे कि आप क्या हमें वोट देते हैं। आज वो दलित नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अखिलेश, आज लखनऊ में एक पोस्टर जो है फिर से लग गया है, बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगा है। अखिलेश यादव की पीठ दिखाई गई है, नेहा राठौर को भी इसमें दिखाया गया, गद्दार बताया गया है कि नेहा राठौर का भी उसमें फोटो दिखाया गया है और अखिलेश यादव की पीठ दिखाई गई है। देश के गद्दार होने की बात कही गई है। देखिए, जो देश के प्रति गद्दारी का भाव रखेगा, देश के प्रति देशद्रोह का भाव रखेगा, जो देश के साथ प्रेम नहीं करेगा, उनके लिए ऐसे ही पोस्टर छपेंगे। तो अखिलेश यादव आप भी देश के प्रति गद्दारी मानते हैं? मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, जो भी होगा, लेकिन जो देशद्रोही होगा, जो देश के विरोध में भाषण देगा, जो देश के प्रति वफादारी नहीं रखेगा, प्रेम नहीं रखेगा, तो पोस्टर छपेंगे। अखिलेश यादव जी का सपा की ओर से, जिसमें उन्होंने ये आधा चेहरा खुद का है और आधा चेहरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, उस पर क्या कहना है आपको? वो भीमराव अम्बेडकर तो सदियों बीते जाए तब भी नहीं बन सकते। ऐसे भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने इतना अपमान सहा, इतनी यातनाएं झेली, या जो भी उन्होंने उस समय ऊंच नीच की भावना थी वो को झेला, उसके बाद भी वो एक ऐसा संविधान रच के गए हैं जिसमें सबको बराबरी का हिस्सा, जब बराबरी की बात कही है, उसमें ऊंच नीच की बात नहीं कही है, उनका कोई प्रतिरोध उसमें नहीं दिखता है। तो ये अखिलेश यादव तो कई जन्म ले लें तो भी अम्बेडकर सवाल खड़े हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। देखिए, 22,000 कार्यकर्तियों की हमने भर्ती की है और उसमें जो दोषी पाया जाएगा उसके